हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से assertion A. Statement 1. The radio wave can be polarized. Region R. Statement 2. Sound wave in air are longitudinal in nature. Our options are A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B. Both assertion and region are true but region is not the correct explanation of A. Option C. A is true but B is false. Option D, assertion is false but region is true. And option E, both assertion and region are false. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग के पास एक assertion स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक रीजन स्टेटमेंट दिया। अब हम लोग को बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं या दोनों ट्रू हैं, या रीजन assertion को मतलब कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, कि पहला सही या दूसरा गलत है, या दूसरा सही पहला गलत है। तो बस अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है, अगर पहला पॉइंट देखें इसमें, तो हम लोग रेडियो वेव्स क्या होते हैं, रेडियो वेव्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। लिख सकते हैं रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं कि एक दो एक इलेक्ट्रो एक इलेक्ट ये ऐसे कह लें कि अगर हम यहाँ पे शो करने की कोशिश करें तो लेट से ये हम लोग का एक्स एक्स ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कह लें, और अगर इसको हम लोग जेड एक्सिस कहें, ये जेड एक्सिस है, मतलब ये प्लेन के बाहर और अंदर है। तो एक क्या होता है इसमें, एक जो वेव होगा, अगर इसको ऐसे बनाने की कोशिश करें तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो दोनों वेव होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेव होंगे वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और अलग प्लेन में होंगे। तो लेट से अगर एक एक्स वाई प्लेन में है, इसको अगर एक प्लेन ऐसे दिखाएं, एक वेव अगर ऐसे है तो दूसरा वेव कैसा होगा, वो जेड प्लेन में होगा। कुछ ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ये वाला जो वेव होगा कुछ इसके परपेंडिकुलर इस तरह से जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें तो पोलराइजेशन में क्या होता है, किसी भी केवल एक ही प्लेन में वेव हो तो या तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक वेव रख लें, मैग्नेटिक वेव को हटा दें, या मैग्नेटिक वेव को रख लें, इलेक्ट्रिक वेव हटा दें, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, मतलब कि कोई एक ही वेव बचे, दोनों में से किसी एक वेव को हटा दें किसी भी मेथड से, तो वो पोलराइजेशन। तो ये रेडियो एक्टिव वेव में दो वेव्स हैं, हम लोग इसको हटा देंगे तो ये पोलराइज हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यही दिया। और जो दूसरा पॉइंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में पार्टिकल, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, या लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं, अगर देखें लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन पार्टिकल एंड द वेव मोशन इज सेम एज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का पहला स्टेटमेंट क्या है कि द रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज। हाँ, क्योंकि पोलराइज हो सकते हैं, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग एक वेव को हटा देंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा। तो मतलब कि पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें ऐसा, साउंड वेव इन नेचर आर लॉन्गिट्यूडनल। अब देखें तो साउंड वेव क्यों होती है हम लोग में, साउंड वेव क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। मतलब एक जगह कंप्रेशन होता है, एक जगह फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है। मतलब कि जो पार्टिकल का मोशन है वो इसी डायरेक्शन में है, और जो वेव का जो मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हो गई, ये भी ट्रू हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। पर रेडियो वेव्स पोलराइज्ड क्यों होती हैं, वो एक वेव को हटाने से। उसका तो ये रीजन नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होते हैं इसलिए वो पोलराइज हो सकती है। ये तो कोई रीजन हुआ नहीं। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों तो ट्रू है।
एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ it, नहीं ये तो गलत हो गया। अगर बी ऑप्शन देखें तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ it। हाँ ये तो सही है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है पर रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, ये तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगर ऑप्शन सी देखें assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, नहीं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। उसी तरह assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो ये भी गलत हो गया। बोथ assertion and reason are false, ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, both reason assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you understand it well. All the best. Thank you.